नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी मां का स्वागत है। दोस्तों 27 से लेकर 29 नवंबर तक का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। स्टार्ट करने से पहले सबको गुड मॉर्निंग। जो लोग सुबह सुबह ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको गुड मॉर्निंग, और आप लोग जो सुबह सुबह पीसीएस की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं वो सभी लोग मुझे गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, और जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग भी गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों 2-3 दिन का करंट अफेयर्स हो गया था, मैं बना नहीं पाया था, संडे पड़ गया बीच में तो नहीं बन पाया। आज जो है कुछ क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे तो थोड़ा स्पीड तेज रहेगी, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन आज नहीं बन पाए हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, जो टेस्टों के माध्यम से आपको जो करंट अफेयर्स है वो याद कराने की कोशिश करता है। आप चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो है 999 रुपए है। इसके लिए आप हमें 9919521555 पर कॉल कर सकते हैं। पहला सवाल लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध विकास यानी नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया? नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया, यह सवाल है। अब इससे 2-3 सवाल जुड़े हुए हैं, हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात तो मैं कहना भूल गया कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देख रहे थे कि नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया गया, 26 नवंबर को। और अगर 26 नवंबर की हम बात करें तो एक चीज और मनाई जाती है, वो बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं नहीं बताऊंगा अभी, आपको कमेंट में बताना है कि 26 नवंबर को क्या हुआ था। 2 अक्टूबर को तो पता था, गांधी जयंती के साथ साथ दृश्यम वाला भी पता था कि वो गोवा गए थे वो स्वामी जी का भाषण सुनने, लेकिन 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे तो मना, इसके हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक चीज और हुई है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब मिल्क की बात करते हैं यहां पर, तो एक व्यक्ति का नाम बहुत शिद्दत से लिया जाता है, इसका नाम है विग्नेश कुरीन। डॉक्टर विग्नेश कुरीन साहब जो हैं, ये है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। कौन है ये? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। इनके बर्थडे पे ही जो है ये मनाया था। इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड ये हुआ। और इसने क्या किया, इसने जितने भी गांव थे, गांव के छोटे घर थे, उन सबको, मतलब ये घर है जहां पर 1 पशु 2 पशु 3 पशु हैं, ठीक है, उन सबको कनेक्ट किया, ठीक है। और यहां पर जो गांव की छोटी सी जहां पर कलेक्शन सेंटर हुआ वहां पर दूध लिया और वहां से ये बड़े प्लांट की तरफ चले गए। तो एक तरह से 2 काम किए। एक तो इंडिया में दूध की जो कमी थी उसको दूर किया, क्योंकि इंडिया के जो हर घर से जो दूध था वो अब दूसरी जगह पर जा पा रहा था अमूल के माध्यम से। आप नाम सुना होगा अमूल, ये इनका नाम है, कंपनी का नाम है अमूल, जो कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की थी उसका मार्केटिंग वाला नाम है अमूल, ठीक है। और ये शब्द अमूल आता है यानी कि बहुत ही अमूल्य जो होता है उससे आता शब्द ये। तो एक काम किया कि इंडिया की जो प्रॉब्लम थी दूध की वो समस्या सॉल्व कर दी, और दूसरा क्या था कि जो किसान थे, ठीक है, इनकी इनकम बढ़ा दी। अब मोदी जी भी कहते हैं कि हम तो इनकम डबल कर देंगे, तो मोदी जी भी कोशिश कर ही रहे हैं। तो यहां पर देखिए विग्नेश कुरीन जी ने एक बार कोशिश की थी कि जो किसान है खेती कर रहा है, साथ उसके 1-2 पशु भी होते हैं, तो अगर वो कुछ दूध तो अपने लिए यूज कर रहा है, कुछ दूध वो अगर बेच दे तो थोड़ा बहुत पैसा कमा सकता है, तो उससे इनकम उसकी बढ़ सकती है। तो इस तरह से जो जिनके पास 1 पशु 2 पशु हैं वो 2-4 लीटर दूध भी बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोऑपरेटिव सहकारिता वाले कोऑपरेटिव मूवमेंट जो होता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट, उसमें ये बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि सरकार और पब्लिक मिलकर आपस में काम कर रही है, तो ये अमूल जो है ये अपने आप एक सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। अब कोऑपरेटिव को लेकर एक चीज और आती है जो मुझे याद आ रहा है, वो है जो आपके मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर होते हैं, यानी विधान परिषद के अंदर होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, उसमें आपके कोऑपरेटिव से भी लोग होते जाते हैं, जो इस मूवमेंट में ऐसे लोग जो ऐसे इस मूवमेंट जुड़े होते हैं उनके लोग भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक पिक्चर का नाम आप याद लिखिएगा, मंथन। यूट्यूब जाइएगा, मंथन नाम की मूवी है, पुरानी पिक्चर है, 80s की पिक्चर है, और वो पिक्चर जो है वो डॉक्टर विग्नेश कुरीन के ऊपर बनी है कि किस तरह से एक सरकारी आदमी आता है गांव में और वहां से एक क्या स्ट्रगल रहता है, किस तरह से वो दूध को कलेक्ट करता है और एक ऑपरेशन फ्लड
इस्तेमाल हो पाता है। ठीक है, तो पिक्चर देख लीजिएगा, अच्छी है, बहुत थोड़ी पुरानी पिक्चर है, 80s की पिक्चर है, थोड़ा सा डल लगेगी लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। अच्छा, अब मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टो एसिड होता है। ठीक है, अच्छा, और चलिए दूध से संबंधित जुड़े और भी चीजें आप देख लीजिएगा, मैंने जितना मुझे याद आ रहा फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया है। 26 नवंबर में क्या होता है लिख के बता रहा मुझे आप लोग। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो जो 26 जनवरी को हमारे जो रिपब्लिक डे होता है उस दिन इजिप्ट के राष्ट्रपति जो हैं अब्देल फतेह अल सीसी जो हैं उनको इनवाइट किया है, और इनको इनवाइट करके ये एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, वहां पे जो गेस्ट रहेंगे। ठीक है, हर साल अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और सम्मानित किया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, आप मुझे बताओ कि इजिप्ट जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? अभी लिखो, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है इजिप्ट? कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये अब आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सवाल है, क्योंकि आपको बताना है सुएज कैनाल किसको किससे जोड़ती है। ये तो पता नहीं इजिप्ट से है जा रही है, पता है, सबको पता है किसको किससे जोड़ती है। ये एग्जाम है, सुएज कैनाल किस दो चीजों को जोड़ती है, किन दो पानी के बॉडीज को जोड़ती है, वो आपको ग्रुप में बताना है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया अब्देल फतेह अल सीसी, और नहीं आता तो मुझे बता देना कि सर हमें याद नहीं पता कि कहां पर है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, लिख देते सर हमें नहीं पता। अब मुझे नहीं पता कि भाई मैं वीडियो समय क्या किसको क्या मैंने बोला, तो आपको मेरे क्वेश्चन भी डालना पड़ेगा तब मैं रिप्लाई कर सकूंगा आपको। जैसे अभी आपने 26 नवंबर के साथ क्या हुआ था मुझे नहीं पता, तो लिख दो 26 नवंबर को क्या हुआ था मुझे नहीं पता। ठीक है, या सुएज कैनाल किसको किसको जोड़ता है मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन लिख के आप डालोगे मुझे नहीं पता तो मैं आंसर दे पाऊंगा आपको। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें नहीं पता, अब हमें नहीं पता इसकी समझ में नहीं आता, उसके लिए पहले मैं वीडियो देखूं पूरा कि आपने मैंने सवाल कब किया था, क्योंकि लोग करंट अफेयर्स तुरंत देखते नहीं है, वो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद देखते हैं। ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस के ऊपर जो है वो 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो हो रहा है जम्मू। तो जम्मू कश्मीर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, G20 की मीटिंग भी सुना है यहां पे कराई जाएगी, इससे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट किया जा रहा है। तमिल राइटर्स के लिए कुवेप्पुम राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो घोषित हुआ है, कुवेप्पुम नेशनल अवार्ड जो है हुआ है, और इसमें जो वी अन्नामलाई, ठीक है, एक नॉवलिस्ट है, राइटर है वी अन्नामलाई, जिनको हिमायम नाम से भी जाना जाता है, इनका पेन नेम है हिमायम। ठीक है, वी अन्नामलाई, इनको चुना गया है। और ये जो कुवेप्पुम राष्ट्रीय पुरस्कार है जो ये कन्नड़ राइटर जो कुवेप्पुम है उनके याद में दिया जा रहा है। तो सवाल अच्छा है क्योंकि साउथ इंडिया से है, क्वेश्चन बन जाते हैं। कुवेप्पुम राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो वी अन्नामलाई को मिला हुआ है, जो कि तमिल राइटर है, तमिल। और कुवेप्पुम कौन थे? कन्नड़ राइटर थे। कन्नड़ मींस कर्नाटक, तमिल मींस तमिलनाडु। ठीक है, किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 का अवार्ड मिला है? किसे एशिया का इंस्पिरेशनल लीडर अवार्ड जो मिला है प्रशांत वाघ को मिला है। ये प्रशांत वाघ है, ठीक है, और इनको ये कंपनी एक्वा आर है उनके लिए मिला हुआ इसमें लीडरशिप अवार्ड है ये। हाल में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो शीर्ष स्थान जो हासिल किया है वो MIT ने किया है। जो कॉलेज MIT है, ठीक है, उसने ये फर्स्ट स्थान लिया है। इसरो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो ने पृथ्वी अवमूलन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट कहां से लॉन्च किया है? अब देखिए, यहाँ पे 2-3 सवाल आएंगे, 2-3 सवाल आएंगे इस चीज पर एक करके लेते हैं। पहला तो है कि भाई इसरो ने पृथ्वी को मतलब ऑब्जर्व करने के लिए, पृथ्वी को ऑब्जर्व करने के लिए एक उपग्रह छोड़ा, किस रॉकेट छोड़ा? PSLV C-54। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PSLV तो हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसका C-54 जो है वो लेकर गया, कहां से लेकर गया है? श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा। अब श्रीहरिकोटा कहां पर है? दिख रहा है ये श्रीहरिकोटा, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां है? आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीहरिकोटा है, वहां से ये सैटेलाइट लॉन्च होते हैं PSLV C-54, जिसमें कुल 9 सैटेलाइट हैं। कितने हैं? 9 सैटेलाइट हैं।
अब बहुत इंटरेस्टिंग है, कितने सैटेलाइट? 9 सैटेलाइट। कितने सैटेलाइट हैं? 9 सैटेलाइट हैं। याद रखिए सवाल क्या पूछेगा, PSLV C-54 में 9 सैटेलाइट हैं, जिसमें एक 8 इंडिया के हैं और एक जो है वो भूटान का है। कहां का है? भूटान का, एक भूटान का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 इंडिया के हैं और एक भूटान का है। अब 8 में भी 6 सरकारी हैं, ठीक है, 5 सरकारी हैं और 3 जो है वो प्राइवेट हैं। अब पहले प्राइवेट देखे तो कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो इंडिया वाला, ये भूटान का तो हो गया, इंडिया भूटान SAT, ये तो हो गया भूटान का जो पैसेंजर वाला, ठीक है। और जो 3 सैटेलाइट हैं वो कंपनीज के हैं। कौन से हैं? एक है आनंद पिक्सल का, आनंद सैटेलाइट है, क्या नाम है? पिक्सल कंपनी का है। और एक है थाईबॉल्ट 1 और 2 बाय ध्रुव स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक तो 6 सैटेलाइट जो है इंडिया के हैं जो अर्थ ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी अर्थ को देखेंगे। अभी बताऊंगा मैं क्या चीज होती है, लेकिन 6 सैटेलाइट इंडिया के हैं। एक भूटान का नैनो सैटेलाइट है, छोटा सैटेलाइट है, थोड़ा बस देखने के लिए गया होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। और 3 सैटेलाइट जो हैं वो कंपनीज के गए हैं, प्राइवेट गए हैं, जिसमें एक है पिक्सल का आनंद और 2 हैं थाईबॉल्ट नाम के ध्रुव स्पेस के हैं ये। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर या स्टार्टअप जो है अब इसमें बहुत इन्वॉल्व हो रहा है, एंगेज हो रहा है और स्पेस स्टार्टअप की बहुत ज्यादा संभावना आ रही है। तो बहुत सारी नौकरी जो है आपको अब देखने को मिलेंगी स्पेस में। तो जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि अब सिर्फ सॉफ्टवेयर पे सीमित ना रहे, स्पेस पे भी हमारे स्टार्टअप बने। तो और जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि यूनिकॉर्न कोई स्पेस संबंधित कंपनी यूनिकॉर्न बन जाएगी। अब यूनिकॉर्न क्या चीज होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और लिख दिया करो यार, पता लगे, नहीं पता तो बता दिया करो, सर नहीं पता यूनिकॉर्न, क्योंकि सीख ही लो। आता है तो बता दो, नहीं आता तो सीख लो, एग्जाम में सही हो पाएगा। जितने सवाल पूछ रहा हूं ये सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न बहुत जल्दी हो सकता है कि यूनिकॉर्न आपको मिल जाए जो स्पेस से संबंधित कंपनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि भाई ये जो भेजा गया 54 से C-54 से ये कर क्या है वहां पे आके, क्या उसने झंडे गाड़े हैं, किस काम के लिए? तो पहले भी समझिएगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 6 सैटेलाइट गए अर्थ ऑब्जर्वेटरी, अर्थ को स्टडी करने के लिए 6 सैटेलाइट है, ठीक है। कौन क्या करते हैं इसमें, क्या करेंगे? ये 3rd जनरेशन का सैटेलाइट है जो स्टडी करेगा बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ ओशन को स्टडी करने के लिए जा रहा है कि वहां पर पानी के अंदर, ओशन के अंदर, वहां पर बायोलॉजी कैसी है, वहां की जीव जंतु का सिस्टम क्या है, ये काम कर रहा है। साथ में दिखेगा कि पोटेंशियल फिशिंग जोन है वो कहां पर है, यानी मान लो इंडिया ये है तो देखेगा यहां पर जो है फिशिंग जोन बहुत अच्छे बन रहे हैं, यहां पर फिशिंग जोन अच्छे बन रहे हैं। तो जितने भी मछुआरे होंगे बता देगा तो इतनी दूर जाओ वहां पर मछली ज्यादा मिल जाएंगी, तो पोटेंशियल फिशिंग जोन है। अब मुझे ये बताओ, ज्योग्राफी का सवाल, क्या चीज होती है कि जब मछलियां ज्यादा मिलती हैं, ऐसा क्या हो? अब ये मुझे अगर नहीं आता तो लिख देना, ठीक है कि सर मछलियां पोटेंशियल फिशिंग जोन क्या होता है बता देना, तो मैं बता दूंगा आपको लिख के। लेकिन अभी सवाल पूछना जरूरी, क्योंकि ये ज्योग्राफी का सवाल है और आया भी है पीसीएस प्री में, कि ऐसा क्या समुद्र में घटना घटती है जहां पर मछलियां ज्यादा होने की संभावना बन जाती है या होती हैं, यह कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। हर जगह समुद्र में मछलियां नहीं होती, कुछ खास जगह पर मछलियां ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो बताना है वो। वेदर फोरकास्टिंग, बिल्कुल वेदर देखेंगे, तूफान आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, विंड वेलोसिटी, साइक्लोन डिटेक्शन, साइक्लोन ट्रैकिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब जो है वो EOS-6 के माध्यम से जो है इसरो द्वारा C-54 सैटेलाइट द्वारा जो 9 सैटेलाइट भेजे गए वो ये सब काम करेंगे, ठीक है। तो काफी 2-3 सवाल मैंने आपसे पूछ लिए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सवाल आपको आ रहा होगा, लेकिन यार इंगेज हो करो, क्योंकि मजा आता है तब जब आप इंगेज हो करते हो, तो अटेंटिव हो काम करोगे। अभी लेटे पहले देख रहे मोबाइल को, ठीक है, वो उससे क्या है लर्निंग नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हूं कि जो आप 15-20 मिनट ये वीडियो देख रहे हो उसी समय सब कुछ आप रिएक्ट, जब प्रोएक्टिव हो करोगे तो आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा याद रहेगा, एग्जाम के लिए याद रहेगा। वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई खास नहीं है, वीडियो ठीक से देखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जरूर करिएगा, ठीक है। किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया है? राहुल नगर एक महाराष्ट्र में एक गांव का नाम सुल्तानपुर विलेज में राहुल नगर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया है? जो राहुल शिंदे नाम के एक शहीद हैं, 26/11 के शहीद है राहुल शिंदे, ठीक है, तो उनके नाम पर
ये राहुल नगर काम करते हैं। अब इसको राहुल गांधी से मत बोलिएगा कि भारत जोड़ो यात्रा हुई तो वहां पर राहुल गांधी महाराष्ट्र से गुजरे होंगे तो राहुल गांधी का नाम रख दिया, नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, मतलब वही शिवसेना, बीजेपी, शिवसेना कौन शिवसेना है, लेकिन है वो कुछ है शिवसेना है वो, कौन सी वाली ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, लेकिन शिवसेना है वो, ठीक है। तो राहुल नगर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसे संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया? अब नाटक अकेडमी पुरस्कार ना बहुत सारे मिले हैं, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार कई तरह के अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि 19 में नहीं हो पाया था, 20 में 21, 3 साल के इकट्ठे दे दिए उन्होंने, 19, 20, 21, 128 विनर हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है यूपी को लेकर, 5 यूपी वाले को मिल गया भैया। कौन है? प्रोफेसर कुमकुम धर, ठीक है। ये भाखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ के अंदर है, और इसकी जो है वाइस चांसलर रही है। और ये 2016 में मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं मेंस दे रहा था तो मैच द फॉलोइंग में सवाल आया था भातखंडे वाला, कि भातखंडे और 3-4 और आए थे, और मैच द फॉलोइंग कर रहा था। उस समय जो मेंस था वो ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, और भातखंडे आया, क्योंकि मैं लखनऊ का हूं तो मुझे पता है कि भातखंडे कहां पर है, तो मैं कहां पे भातखंडे लखनऊ है, और एक को मैच करने से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। अब ओवर एक्साइटमेंट में कह लीजिए या इग्नोरेंस में कह लीजिए या क्या कह लीजिए, मैं देख रहा हूं कि बी इसका राइट है, बी राइट है, और मैंने अपनी कॉपी में सी कर दिया, वहां पे गोला सी मार दिया। 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर सवाल था, ठीक है। नेगेटिव तो खैर होता नहीं था, और मेरा सिलेक्शन जो रुका फाइनल सिलेक्शन पीसीएस इंटरव्यू में, फाइनल सिलेक्शन वो 0.8 नंबर से रुका है। तो मुझे आज भी बहुत दुख होता है जब मैं भातखंडे को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि शायद अगर ये सवाल राइट हो जाता तो शायद सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन चलिए खैर जो गुजर गया, लेकिन भातखंडे जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई बार है। भातखंडे म्यूजिक एक यूनिवर्सिटी है जहां पर सिखाया जाता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक गाना भी सिखाया जाता है, डांस भी सिखाया जाता है, बजाना भी सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो उनकी है प्रोफेसर कुमकुम धर। ललित सिंह पोखरियाल, ठीक है, वो थिएटर पर्सनालिटी है। अब इसको किस तरह से आएगा? या तो 5 या तो मैच द फॉलोइंग सवाल आ जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग ये 5-4 पूछ लेंगे, और मैच द किस किस फील्ड जुड़े हुए हैं ये पूछ लेंगे। तो कुमकुम धर जो है वो भातखंडे से म्यूजिक से जुड़ी है, ललित सिंह पोखरियाल जो है वो थिएटर से जुड़े हुए हैं, पूर्णिमा पांडे जो है वो आपका चेयरपर्सन यूपी संगीत नाटक, अब ये भी यूपी में यूपी संगीत नाटक अकेडमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदुस्तानी वोकलिस्ट कौन है? चित्रंजन ज्योतिषी। वो कौन है? वोकलिस्ट, गाना जो राग गाती हैं वो है चित्रंजना ज्योतिषी। और प्ले राइटर कौन है? कहानी लिखने वाले सुशील कुमार सिंह। ये यूपी के हैं जिनको डांस और फील्ड और थिएटर, मतलब म्यूजिक, डांस और थिएटर में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए मिला। तो 5 हैं ये यूपी के हैं, और 5 के ऊपर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 साल के बाद अवार्ड्स मिले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग फील्ड के लोग हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बना है? तो भारत जो है एक कमीशन बना है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है, उसका जो है 2023 से लेकर 25 तक के बीच में वाइस प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को, ठीक है। 3 साल के लिए इंडिया को वाइस प्रेसिडेंसी मिली है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन के ऊपर। किस देश की स्टीफनी फ्रैपर्ड जो है, स्टीफनी फ्रैपर्ड, उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग की है। तो ये है फ्रांस की है। अभी फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो कतर में हो रहा है, ठीक है, मेन और आदमियों का, ठीक है। अंडर 17 कहां हुआ? अंडर 17 हुआ इंडिया में, अंडर 17 गर्ल्स, ठीक है। तो ये बात हो रही, ये स्टीफनी है, स्टीफनी को फ्रांस की है, और ये पुरुषों के वर्ल्ड कप में ये एज अ रेफरी पार्टिसिपेट कर रही हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन टर्टल शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन टर्टल शील्ड जो है वो भारत द्वारा किया है, और टर्टल यानी कि कछुओं को बचाने की है ये। और इंडिया में कछुए सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं ये बताना है आपको, किस राज्य में मिलते हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा मिलते हैं। और अगर ये बता पाओ कि राज्य बता दिया तो किस किस्म के जो है, यानी कि किस प्रजाति के कछुए मिलते हैं, ठीक है, तो बड़ा मजेदार रहेगा। क्योंकि एग्जाम में ना इस टर्टल को लेकर बहुत सवाल आया कई बार आया हुआ है, ठीक है। उस प्रजाति का नाम नहीं बताऊंगा मैं, आता हो तो आप बता देना, नहीं आता तो लिखना सर टर्टल वाला सवाल नहीं आता, बता दो मुझे,
तो मैं बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। कोई सवाल एग्जाम में आता है। हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहां हुई है? देखिए, तो बांग्लादेश के अंदर रिम, या रिम का मतलब क्या होता है? रिम रिम का मतलब है आपका क्या नाम, रीजनल कोऑपरेशन ऑफ ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अभी बताता हूं क्या है इसका मतलब है। बांग्लादेश में मीटिंग हुई है, सिंपल सी बात समझिए कि ये है रिम, यानी कि वो कंट्री जो इंडियन ओशन, यानी कि इंडियन ओशन के आसपास जितनी कंट्रियां हैं इनको लेकर एक रिम बनाया गया है। तो इसके इतने सारे मेंबर्स हैं, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, येमेन, ओमान, यूएई, ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सिशल्स, ठीक है। और तो ये कंट्रीज हैं जो रिम बनाते हैं, ठीक है। और इस इंडियन ओशन के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते, क्योंकि यहां पर ट्रेड भी होता है, यहां पर सिक्योरिटी भी है, यहां पर पॉल्यूशन का भी है, यहां पर बहुत कुछ हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आपसी कॉर्पोरेशन और कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने आप में, अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अपने आप में रिस्की मैटर रहता है, क्योंकि ऐसा यहां पर चाइना है, यहां पर इंडिया है, यहां पर आपका डियागो गार्सिया है। अब डियागो गार्सिया क्या चीज है मुझे बताना। डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया ये क्या चीज होती है ये बताना मुझे, ठीक है। वो भी यहीं पर है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए यहां पर क्या, क्योंकि चाइना है ना, अभी पता लगा कि चाइना ने एक मीटिंग और की है, उन्होंने भी ना इंडियन ओशन का एक एसोसिएशन बनाया है, जिसमें काफी सारे कंट्रीज ये सब आए हैं, बट इंडिया नहीं आया है। इंडियन ओशन का मेंबर क्या है, लेकिन इंडिया से पार्टिसिपेट, लेकिन उसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, उसके अंदर चाइना है, और इंडिया को अलग कर दिया उन्होंने। तो वो अपने एक अलग गैंग बना रहे हैं, हमने अपना अलग गैंग बना लिया है। देखिए क्या होता है गैंग वॉर के अंदर। चलिए अब फिलहाल तो इतना ही था। खत्म होने से पहले देखिए, छोटा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं और यहां तक पहुंच गए इस वीडियो के 90% तो वैसे भाग गए होंगे, ठीक है। लेकिन जो पहुंचे हैं उनको बताना जरूरी था कि भाई देखो, जितना पढ़ लिया वो तो पढ़ ही लिया, लेकिन जितना पढ़ने का याद रखना भी जरूरी है। और जब तक फोर्सफुली याद ना कराया जाए कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा जम के लगाना पड़ता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज मैं आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स का किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है आप लोगों की, वो बताया जा रहा है यहाँ पे। और एक बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है जिसमें लगभग 150 छोटे बड़े टेस्ट होंगे आपको। और इसमें क्या है ना, 24 आवर्स के अंदर टेस्ट होता है, मतलब कि 24 घंटे में टेस्ट दे नहीं पाओगे, तो प्रेशराइज करके आपको टेस्ट दिलाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। बहुत ही मिनिमम फीस है, अगर खुद दे सकते हो, डिसिप्लिन हो, 1500 रुपए है। और अगर लगता नहीं डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा पुश चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा धक्का चाहिए, तो उसके लिए 2499 रुपए है। तो बहुत अच्छा है। इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके बात करना। लेकिन हाँ, अभी टाइम काफी ज्यादा है। देखिए, जहां इसको आखिरी में बोलने का मकसद यह था कि जो लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं, मैं वीडियो यहां तक जो बंदा पहुंचा, इसका मतलब है कि वो सिंसियर है पढ़ाई को लेकर, पीसीएस को लेकर, वो टाइम पास नहीं कर रहा है। तो अगर आप यहां तक पहुंचे, उसका मतलब है कि आप में वो लगन है क्रैक करने की, ठीक है। तो अगर आपने कोर्स ज्वाइन करा तो कोई दिक्कत नहीं, जो आप लोग कोर्स ज्वाइन किया होगा आपको सबको मिल रहा होगा। लेकिन अगर नहीं किया हुआ तो अपनी पढ़ाई को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, तो वो तरीका ये है। ठीक, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक टेस्ट नहीं दोगे लगातार तब तक कुछ नहीं होने वाला। टेस्ट देते रहिए जिससे कि चीजें भूलो ना, चीजें याद रहें, आपका ब्रेन ट्रेन रहे उस तरह से, और आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओ और एग्जाम क्रैक कर पाओ, ठीक है। खैर, आज की वीडियो में चाहिए था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।